घर की लड़ाई जब घर के अंदर सुलझ जाती है तो वो झगड़ा कहलाती है। अगर वही बातें अगर चार दीवारी के बाहर निकल जाती है तो वो तमाशा बना देती है। क्योंकि बाहर वाले कभी आग को बुझाने नहीं आते, वो आग लगाने के लिए आते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, घर की इज्जत को संभाल के रखना चाहिए और उनकी बुराई बाहर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो अपनी इज्जत की वो सरेआम नीलामी कर रहा है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपने घर के जो काम काज हैं, जो लड़ाई झगड़ा है चार लोगों के बीच में, घर में बैठ के सुलझाइए, वही सही है। एक बहुत बड़े करोड़पति ने बंगले का उद्घाटन किया और उद्घाटन के तौर पर उन्होंने एक बाबा जी को बुला लिया और बाबा जी से उन्होंने क्या कहा, बाबा जी मेरे घर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं। उन्होंने चारों तरफ देखकर कहा और सामने उसके माँ बाप बैठे थे, उन्हें देखकर खुश हुआ। कहा कि आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके घर की जो पावर है वो बिल्कुल मजबूत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब भी कमी लग रही है। कमी नहीं है, उन्होंने कहा कि कमी तब होगी जब तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं होंगे। अब ये घर घर नहीं, ये महल है। और जिस दिन आपके माँ बाप यहाँ से चले जाएंगे, ये घर नहीं एक ईंट का महल बना रहेगा। इसलिए आपने कद्र करनी है अपने माँ बाप की। अगर माँ बाप हैं तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए आपको हमेशा यही करना है, उनका सम्मान करना है, आदर करना है। क्योंकि बैंक बैलेंस हर बार कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं, एक ही बार मिलते हैं। बचपन में बेटा एक बार सो रहा था, डर के मारे वो चिल्लाया। उसकी माँ ने उसे एकदम उठकर अपने सीने से लगा लिया। कहा कि बेटा डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया और माँ को खांसी हो गई। तो बच्चा क्या कहता है वही बड़ा होकर कि आप पूरी रात खांस रही है, मुझे सोने नहीं देती और मुझे ड्यूटी पर भी जाना है, आपकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। अब सोचो कि आजकल के ज़माने के लोग कैसे होते हैं, क्या बिलीव करते हैं। माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। बाजार में एक पिता अपने बेटे के लिए कपड़े खरीद रहा था, तो उनके कपड़े खरीदने को देखकर बेटे ने कहा, पापा आप कुछ नहीं लोगे। तो पिता ने अपने कोट को थपथपाते हुए कहा कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा नया है, ये पूरे 2 साल चलेगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 20 साल के बाद लड़के की शादी हो गई अपनी पत्नी के साथ। वो बाजार आया और कहने लगा कि पापा की अलमीरा से बहुत गंदी बदबू आ रही है कपड़ों से, हमें इनको दिवाली पर बाहर निकाल देना है और दिवाली वाले दिन सस्ते कपड़े लेके आने हैं। तो ये बातें उसका पिता दूसरे रूम में सुन रहा था। उनको रोना आ गया इस बात को सुन के, कि सोचा कि देखो बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज उन्हें हमारे कपड़ों से ही बदबू आ रही है तो वो क्या सेवा करेगा। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों हार जाना गलत नहीं है, हार मानकर बैठ जाना बहुत ज़्यादा गलत है। पूर्ण विराम वाक्य का अंत नहीं, नए वाक्य की शुरुआत है। क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ते जाना चाहिए और जिनको सफलता प्राप्त करनी है वे लाखों कठिनाइयों का सामना करके अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। और जिनको सफलता प्राप्त नहीं करनी है वो बहाने मानकर अपने आप को सत्य साबित करते हैं। क्योंकि झूठ बोलने वाले लाखों चेहरे बनाकर लोगों का विश्वास जीत लेते हैं, वही सच बोलने वाले लोग अपनी सच्चाई बोलकर हफ्ते में 1-2 रिश्ता खोते रहते हैं। इसलिए हमेशा कैसा बनना चाहिए, सत्यवादी बनना चाहिए। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, दर्द कितना खुश नसीब होता है जो दूर रहे रिश्तों को भी बिल्कुल पास ले आता है, और दौलत इतनी बदनसीब होती है जो अपनों को भी दूर ले जाती है। क्योंकि बार बार हम क्या करते हैं, समझदार इंसान बन के रहना चाहिए। समझदार इंसान वो होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि फेंकी गई ईंटों से अपना आशियाना बना लेता है। क्योंकि हमें आशियाना बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एकता होनी चाहिए। अगर एकता होगी तो हमारा देश, राष्ट्र, समाज मिलकर रहेगा, तरक्की करेगा। जितनी ज़्यादा तरक्की होगी उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। एक दिन में सफलता दोस्तों उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो कई रातों तक जाग कर अपने सपनों को पूरा करते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि आपके पास ये बातें आपके पास दोबारा लौट के आएंगी। अपने सपनों को अपने सांसों में रखिए, इन्हें भूलना नहीं है। अगर जो भी आप काम करते हैं उसे पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कीजिए। जरा सा पैर का फिसला, चप्पल फिसल गई, ये नहीं सोचा जमाने ने, जब भी धूप के अंदर ये चप्पल हमारे पैरों को बचा रही थी तो इल्ज़ाम चप्पल पर लगाया। क्योंकि
जब भी सफलता मिलती है तो क्या होता है, संसार उनकी बड़ाइयाँ करता है, उनकी हिम्मत हौसले की तारीफ करता है। ये नहीं देखता कि कितनी ज़्यादा मेहनत, कितनी ज़्यादा तरक्की प्राप्त करने के लिए उन्हें दिन रात जागा होगा, कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। क्योंकि सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दिन रात मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करता है, और दुनिया उनके कदमों में बिछ जाती है। फिर उनकी कमियां नहीं दिखती, फिर उनका गुणगान करती हैं। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां भी उसी व्यक्ति के पास आती है जिनके अंदर इनका सामना करने की पावर होती है, हिम्मत होती है। क्योंकि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए परमात्मा का हाथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि महाभारत के अंदर भी आपने देखा है कि पूरे महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसकी बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी, और जिनका वो रथ चला रहे थे अर्जुन जी का, विजय आखिर उन्हीं की हुई है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग छोटा नहीं होता, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मंत्र हमेशा याद रखना। दोस्तों, हमें अपने जीवन में सदा कोशिश करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी कोशिश हमारे जीवन के सामने एक नया द्वार खोल दे। एक बार माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि यहाँ तक कि माता पार्वती अन्नपूर्णा है, और माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि ये अन्न भी एक माया है। तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण करके धरती पर आ गई, और उन्होंने वहां जाकर पूरी लगन और मेहनत की, जिसकी वजह से अन्नपूर्णा का रूप था वो। और उन्होंने इस महत्व को समझने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। अगर अन्नपूर्णा ना होती तो लोग क्या होते, भक्ति नहीं होती उनसे, और वो किसी भी काम में मन नहीं लगता। इन अन्नपूर्णा की कमी के कारण पूरे संसार में हाहाकार मच गया। हाहाकार के कारण क्या हुआ, तो भगवान जो होते हैं शिव जी और अन्य देवता धरती पर आए। उन्होंने अन्न के महत्व को समझा, इसलिए उन्होंने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया, और इसी अन्नपूर्णा के कारण उनके महत्व को भगवान शिव ने समझा। इसलिए उन्होंने ये पता लगाया कि बिना भक्ति और ज्ञान तभी हासिल होता है जब हम पूरी तरह से भोजन से संतुष्ट हो। बिना भोजन खाए हम किसी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमें कामयाब होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। दोस्तों, झूठ और धोखा आपको कुछ समय के लिए खुशियाँ तो दे सकता है, लेकिन उसकी कीमत आपको पूरी लाइफ, जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। क्योंकि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का सामना करना चाहिए। सत्य कभी झुकता नहीं, ना मरता है, ना कभी दबता है। अपनी लगन, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो मंजिल पर एक दिन पहुंच जाएंगे। हारता वही है जो घर से बाहर नहीं निकलता। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि चींटी भी बार बार प्रयत्न करने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने के बाद सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद। आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है। अगर आप ऐसे विपरीत परिस्थिति में हंसोगे, मुस्कुराओगे, तो क्या होगा, परमात्मा के घर से आवाज़ आती है जो हमारे दिल में होती है, वही हमको सुनाई देनी चाहिए। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरा संसार है। इसलिए अपनी केयर कीजिएगा, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिएगा, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है।